ऐसे तो नहीं पहले तो गुड 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 करते थे डायरेक्टर सर कि हाँ चूहा वेरी गुड, चूहा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लॉकडाउन के बाद हमारा पैचवर्क निकला था एक, फिर बहुत मजा आने लगा, फिर तो हम मतलब एक फैमिली हो गए थे, और फिर बहुत ओपन बहुत ओपन बहुत ओपन हो गए थे। और मैं ऊपर पेड़ पे चढ़ के सुनने लगा, कुछ कुछ चीजें थी नीचे, मतलब 40 फुट ऊपर था मैं। वो बोलते चूहा सब मिल के नीचे खींच लेगा तुझे। फिर बोला ओ यहाँ पे कैमरा है, मैं कैमरा देखा ही नहीं था। कैरेक्टर तो बहुत प्यारा था, इसीलिए मुझे बहुत मजा भी आ रहा था वो प्ले करने में। अच्छा। उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। सावरिया के टाइम मुझे पता है कि भैया दूज के दिन मैं सावरिया देखने गया था जब फिल्म अच्छा। रिलीज हुई थी उनकी। यही चूहा है, यही चूहा है, चूहा यही हो सकता है, तो फिर बहुत मजा आ रहा था। वो मतलब क्रेजी टाइप का है तो बहुत मजेदार है, मैं भी वैसा ही हूँ। वो हाँ फिर खेलने लगता है हवा में, उसको बता देते हैं कि अच्छा ये ऐसा ऐसा ऐसा, और बोलते हैं हाँ यही तो है, यही तो है, यही तो है। ये बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टर एक्टर्स पे गुस्साते ही नहीं है, क्योंकि उनको काम नहीं। निकालना होता है। वो सिर्फ पे अच्छा। गुस्सा जाएंगे, कॉस्ट्यूम वाले पे गुस्सा जाएंगे, है ना, आर्ट वाले पे गुस्सा जाएंगे, डीओ पे गुस्सा जाएंगे, सब पे गुस्सा जाएंगे, एक्टर्स पे नहीं गुस्साते। उनको पता है एक्टर्स पे गुस्सा है तो फिर मेरा फिर वो दे नहीं पाएगा एक्टर। और हीरो हीरो में बात किया तो शाहरुख खान, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाने वाली हूं वो छोटे से कैरेक्टर में बड़ी सी जान डाल देते हैं और रिसेंटली उनको शमशेरा में भी देखा गया था। कुमार सौरभ, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत मस्त हूँ, आप बताइए। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा, शमशेरा में जो आपका रोल था बड़ा इंटरेस्टिंग था, है ना? तो ये जानना चाहूंगी कि आपको वो रोल मिला कैसे? रोल तो ऑडिशन से ही मिलता है, और ऑडिशन के लिए कॉल आया था यशराज से मुझे। तो इसके बाद उस वक्त मैं दिल्ली में था, तो मैं बोला कि आप मुझे भेज दो स्क्रिप्ट, मैं ऑडिशन करके भेज देता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, आपको ऑफिस ही आना होगा। तो उसी दिन रात में मैंने फिर दिल्ली से मुंबई आया सुबह, और फिर ऑफिस गया, वहां पे ऑडिशन दिया। इसके बाद फिर 3 दिन बाद कॉल आता है मोहित का कि शानू मैम आपसे मिलना चाहती हैं घर पे। तो मैं बोला ओके, फिर उनके घर पे गया, तो फिर 6 घंटे तक हमारा ऑडिशन चला था। अच्छा। तो इसके बाद फिर हाँ, उस ऑडिशन के बाद फिर मैं लॉक हो गया। अच्छा, लग रहा था स्टार्टिंग में कि इतनी बड़ी फिल्म में आप रोल करेंगे और इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ डेफिनेटली आप स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे। हाँ, जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो उन्होंने सब कुछ, एक्टर को सब कुछ बताते हैं, कौन क्या किसके साथ सीन है, क्या सीन है, क्या करेक्टर है, कितना बड़ा करेक्टर है, वो सब वो बहुत प्यार से बताते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। तो मुझे तो पता था ही, इसके बाद बस था कि मैं बस कर लूं अब ये रणबीर सर के साथ, तो ही इज माय फेवरेट एक्टर। अच्छा, जब इतनी से मैं बड़ी सावरिया स्टार देखा कास्ट था। थी। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ डेफिनेटली। जी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी शमशेरा में, रणबीर कपूर, संजय दत्त, रोनित रॉय और वानी। तो इनके साथ कैसा लगा आपको? हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? पहले 4 5 6 महीने तो पहले मोन्टाजेस चले थे, तो बस हाय हेलो, बहुत अधिक इंटरेक्शन नहीं था। बस मेरे को एक्टर हैं और सीन है, ऐसा कुछ। लेकिन जब सीन्स पे काम शुरू हुए, फिर हमारा डिस्कस भी होता था। जब भी सीन पे काम होता है तो दो एक्टर बात में बात करते हैं। तो इसके बाद हमारी बातें होनी शुरू हुई, फिर बहुत मजा आने लगा, फिर तो हम मतलब एक फैमिली हो गए थे, और फिर बहुत ओपन बहुत ओपन बहुत ओपन हो गए थे। अच्छा, सेट का कोई ऐसा मजेदार किस्सा आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? ऐसा तो बहुत होता है, लेकिन याद कुछ आए तो, मैं ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था जहां वो सोना डालता है चूहा, और नीचे बल्ली गैंग, भूरा, गुल्फी, ये लोग थे, अपना बल्ली भैया, रणवीर सर, सौरभ सर। और मैं ऊपर पेड़ पे चढ़ के सोने डाला, तो कुछ कुछ चीजें थी नीचे, मतलब 40 फुट ऊपर था मैं। और ऊपर से कुछ लेके नीचे फेंक रहा था यूं करके, भूरा के ऊपर जो सबसे लंबा लड़का है, यूं यूं फेंक रहा था। तो मुझे लगा कि सर देख नहीं रहे, डॉक्टर सर मॉनिटर पे सब देख रहे थे। वो बोलते चूहा सब मिल के नीचे खींच लेगा तुझे। फिर अच्छा। बोला ओ यहाँ पे कैमरा है, मैं कैमरा देखा ही नहीं था। तो वो मैं बहुत मुझे वो करता है।
अच्छा, आपका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मतलब ठीक है, छोटा था लेकिन बड़ा इम्पैक्टफुल था, मजेदार था, देखने में बड़ा मजा आया। हाँ तो जी। उस कैरेक्टर के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगी, कितना मजा आया, कितने आपने आपको आपने इनकॉर्पोरेट किया उसमें, किस तरीके का था एग्जैक्टली? कैरेक्टर तो बहुत प्यारा था, इसीलिए मुझे बहुत मजा भी आ रहा था वो प्ले करने में। और जब सेट पे था तो सब जो मैं कर रहा था वो डायरेक्टर बता रहे थे, जो मैं बोला हूँ मैं चूहा, तो वो डायरेक्टर ने बोला कि ऐसे ही बोलना है उस कैरेक्टर को। और स्टाइल हल्का सा है तो फिर मजा आता है करने में एक्टर को। तो मजा आने लगा, और बहुत चुलबुला सा है, बहुत एनर्जेटिक है। तो सेट पे लोग बात कर रहे थे कि यही चूहा है, यही चूहा है, चूहा यही हो सकता है। तो फिर बहुत मजा आ रहा था वो। मतलब क्रेजी टाइप का है तो बहुत मजेदार है। मैं भी वैसा ही हूँ थोड़ा अच्छा, तो बहुत। ऐसे नाम रख दिया गया था कि आपका कोई निकनेम वहां पे रख दिया गया था कि नहीं ये तो वही है? नहीं, स्क्रिप्ट में चूहा था। और फिर मुझे वहां पे सब चूहा सर, चूहा सर, चूहा सर ही बुलाते थे। सौरभ या कुमार मुझे कोई नहीं बोलता था। अच्छा, तो मैं इंटरव्यू के दौरान अभी क्या सौरभ बोलूं या फिर क्या बोलूं आपको? आप सौरभ बोलिए, कुमार बोलिए। कुछ अच्छा, भी कह सकती हैं सौरभ आप। इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी, डेफिनेटली आपका आई एम श्योर बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा होगा स्टार कास्ट से बात करने का। डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो उस हाँ, दौरान मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका थ्रू आउट द शूटिंग कौन फेवरेट बना? रणबीर सर। बल्ली भैया। अच्छा। उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। सावरिया के टाइम मुझे पता है कि भैया दूज के दिन मैं सावरिया देखने गया था जब फिल्म अच्छा। रिलीज हुई थी उनकी। और शाम को जब घर आता हूँ तो पापा मुझे धक्का मार के घर से बाहर निकालते हैं, दिन भर अच्छा, बहन अच्छा। भूखी है, ये गया पिक्चर देखने। लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं था, बस दिलो दिमाग में रणवीर सर घूम रहे थे। और पूरा संजय भंसाली का सेट। तो मुझे तब से तमन्ना थी, और वो अब जाके पूरा हुआ। वो 2007 की बात है जब मैं सावरिया देखा था। और मैं 2018 में उनके साथ मैं ये शूट कर रहा था। तो मैं बहुत 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 खुश था, बहुत खुश था। तो ये एक अचीवमेंट है अभी मेरे लिए, एक बिल्कुल, बहुत बहुत बड़े बड़ी एक्टर के अचीवमेंट साथ में। डेफिनेटली होगी या, आपके लिए। अच्छा, इस रोल की या अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट आपको इस दौरान क्या लगा कि सुनकर मजा आ गया हो? बस वही जब मैं अपना इंट्रो सीन शूट कर रहा था तो वो हल्का सर वो था मेरे लिए चैलेंज, क्योंकि मुझे लुढ़क के आना है और दोनों पैर रखना है सौरभ सर के ऊपर और इधर रणवीर सर। तो मुझे ये डर था कि कहीं बैलेंस इधर उधर हुआ तो किसी को चोट ना लग जाए। एग्जैक्टली। तो रणवीर सर ने, सौरभ सर ने बोला तू खुल के कर, चोट लग जाए तो कोई बात नहीं। और एक बार सौरभ सर को यहाँ पे लगता भी है मेरे पैर से बहुत जोर से, और वो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा तू कर। तो फिर अच्छा लगा वो। और हर जब भी मैं लुढ़क के नीचे आता था और कट होता था तो रणवीर सर बोलते थे सौरभ यूर ओके, सौरभ यूर ओके, ठीक है, लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। और वो सीन बहुत प्यारा निकला। और उसमें फिर बल्ली सर ने बोला, रणवीर भैया ने, कि सौरभ तू एनएसडी से है क्या? बोला नहीं सर, मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से हूँ। और इसके बाद फिर हमारी लंबी बातें चली, कहाँ रहता है, कितना तेरा हो जाता है महीने का, तो कैसे थिएटर शुरू किया, कहाँ से शुरू किया तूने, क्या क्या किया। तो फिर वो पल मैं हमेशा जब भी सोचता हूँ तो एंजॉय करता हूँ अभी भी। और मुझे खुशी देता है वो मोमेंट। अच्छा, जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था कि सौरभ है जो छोटे से रोल में बहुत बड़ी सी जान डाल देते हैं कि वो कैरेक्टर दिमाग में एकदम छप जाता है। तो किस अरे तरीके का एप्रिसिएशन आपको स्पेसिफिकली इस रोल के लिए मिला? ऐसे तो नहीं, पहले तो गुड 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 करते थे डायरेक्टर सर कि हाँ चुहा वेरी गुड, चुहा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लॉकडाउन के बाद हमारा पैचवर्क निकला था एक। और फिर सर ने मैं घोड़े पे था और जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा था, तो मुझे करण सर बोलते हैं चूहा तुझे हो क्या गया। तो मुझे वो हो क्या गया वाला मुझे कंप्लेंट बहुत अच्छा लगा कि अच्छा मैंने पहले अच्छा किया है, उसका वो रिजल्ट है कि एक्सपेक्टेशन तुझे हो सेट क्या हो गया। जाती है एक एक्टर से, यस, डेफिनेटली। यस, यस। तो मुझे वो भी याद आता है कि हाँ वो मेरे लिए कम्प्लीमेंट ही था, तुझे हो क्या गया वो। और मुझे वानी बोलती थी कि इसके बाद तो पूरा आपको सब चूहा के नाम से ही जानेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। और सौरभ सर पेनल्टी में आते थे, फिर 5-5 घंटे जब शॉट नहीं होता तो हम मेरी पेनल्टी में आकर के वो टाइम बिताते थे और हम एक्सरसाइज करते थे एक्टिंग पे।
या कोई अलग गेम एक्टिंग पे। तो अब बहुत अच्छा निकला हमारा जो 2 साल शूट किया हमने। और सौरभ सर के साथ करने में तो मजा ही आ गया। अच्छा, वो हमारी बॉलीवुड फैकल्टी भी का है, जो गुरुदेव भी। ग्लैमर है सौरभ, जैसे बॉलीवुड में दूर दूर से सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लगता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि रिजेक्शन का आपने सामना किया हो? हाँ, ऑडिशन में तो होता ही है, आपको कास्टिंग एक्टर एक्सेप्ट ही नहीं करते। मुझे देख के कि ये अच्छा एक्टर होगा, उससे ऐसे लगता है कि अच्छा ये चाय वाला होगा। ऐसा इंसिडेंस है कि एक सीरियल का ऑडिशन देने गया था मैं, फॉर इंट्रो ही। ऑडिशन तो कोई लेता ही नहीं है, इंट्रो पहले लेता है वो। तो मैं दूर में ऐसे ही खड़ा था, और मेरा दोस्त बोलता है उसका ऑडिशन लो, बहुत अच्छा एक्टर है वो। तो कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है मुझे तो लगा ये चाय वाला होगा, बोला नहीं ऑडिशन लो। मैंने वो मुझे बुलाया, बोला आपका कुछ तैयार है? तो मैं बोला हाँ। मैं ऑडिशन दिया। फिर उसने मुझे स्क्रिप्ट पकड़ाई, वो रिच लुक का कैरेक्टर का स्क्रिप्ट था। बोला ये तैयार करके कल आ जाओ, कल ऑडिशन करते हैं, आप बहुत अच्छे एक्टर हो यार। फिर मैं कल दूसरे दिन गया, ऑडिशन दिया और लॉक हो गया। उस रिच कैरेक्टर में मैं लॉक हुआ। तो वो आप, अगर आप अच्छा एक्टिंग करते हो तो आप कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकते हो, तो आप कोई भी कैरेक्टर आप बिल्कुल, बिल्कुल। मिल सॉरी सकता है टू आपको। इंटरप्ट यू, बट गाइस मैं आपको ये बता दूं कि शमशेरा के अलावा इन्होंने लाल रंग, बागी टू, डोंगरी का राजा, वीरप्पन जैसी तमाम तमाम फिल्मों में इन्होंने काम किया है, और डेफिनेटली छोटे से रोल में बहुत अच्छी सी जान डाल देते हैं, मतलब बहुत मजा आता है इनका कैरेक्टर देख के। अरे, अच्छा, तो वो हाँ जी, हाँ जो जी। एक प्रोसेस होता है, कैसा लग रहा है आपको? कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप इस एक्टिंग जर्नी को? एक्टिंग तो मैं बोले तो अच्छे तरीके से मैं 11 साल से ही कर रहा हूँ, 11 साल की उम्र से। तो मुझे इसमें ही मजा आता है, और मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ऐसी इस मैं हर कैरेक्टर को जीना चाहता हूँ, जो मुझे मजा कैरेक्टर को जीने में आता है, वैसा मुझे और कहीं नहीं आता। अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर मुझे मिलता जाए और मैं करता हूँ, जो बस बस यही अभिलाषा है मेरी। और अच्छा, मुझे मेरे जैसा ऑडियंस प्यार कि करते अभी जाए। अभी आपने बताया कि 11 साल की उम्र से आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो कब आपको हाँ समझ में आ जी, गया था? मतलब 11 साल की एज में आपको इतनी जल्दी समझ में आ गया था कि नहीं, अब भाई मुझे एक्टर ही बनना है? 7 साल में। 7 मुझे साल की, पापा बोलते ओके। थे तू एनएसटी जाएगा, तू एनएसटी जाएगा, तू एनएसटी जाएगा, तू एनएसटी जाएगा। एनएसटी मुझे जाना, मुझे करना था, मैंने अप्लाई भी किया, नहीं हुआ वो अलग बात है। लेकिन मुझे 7 साल में पता था कि व्हाट इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उस वक्त मैं फरीदाबाद में था, हरियाणा में। और फिर मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय गया। फिर एनएसडी भी अप्लाई किया, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मैं थिएटर करता रहा, तो 11 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ। और जब मैं 20 साल का होता, प्रोफेशनल थिएटर बहुत अच्छी तरीके से, 17 साल से। तो फिर मैं कटिहार इप्टा से भी जुड़ा रहा 3 साल तक। फिर एक वर्कशॉप लगी नेशनल स्कूल ड्रामा की, गया में टेक्निकल वर्कशॉप। उसमें मैं गया तो रॉबिन सर वहां से मुझे लेके चले आए। रॉबिन दास मेरे गुरुदेव हैं, एनएसडी के जो प्रोफेसर थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, दिल्ली। तो वो मेरा जर्नी, वो मेरा चेंज हुआ वहां से, वो मेरा टर्न था अच्छा। देखा जाए तो। फिर वहां पे दिल्ली में मैं मंडी हाउस में एनएसडी के अंदर काफी नाटक किया। इसके बाद फिर ड्रामा स्कूल एमपीएचडी आ गया। फिर वहां से फिर दिल्ली आया, फिर 1 साल थिएटर किया। फिर 14 में मुंबई आया। तो 23 जुलाई को मेरा 8 साल हो गया मुंबई में, अभी अच्छा, एक्टिंग की रिलीज के एक दिन जर्नी बाद। में पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था? क्योंकि जनरली होता है क्या है, हर किसी के पेरेंट्स इतना सपोर्ट नहीं करते, जैसा आपको भी पता होगा, मुंबई हाँ। गए हो आपको काफी टाइम हो गया। सो आपका यस। कितना सपोर्ट मिला आपको आपके पेरेंट्स का? अब जब पापा ने बचपन में मुझे 7 साल में कहा हो कि तू नेशनल स्कूल ड्रामा जाएगा, तो फिर आप समझ जाइए ना, पूरा 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 फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मैं जो एक्टर हूँ, तो ये मेरे पापा का ही सपना है कि तू एक्टर बनेगा। और मुझे खुशी है कि मैं पापा के सपना को साकार कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा सौरभ, जी। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। अब शमशेरा में आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत वाहवाही मिली, आगे के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। आगे के अभी रिलीज होने वाली है 25 जुलाई, 25 अगस्त को, महारानी 2। उसमें मैं महारानी 2, राइट? अपने कैरेक्टर के बारे में हाँ अधिक नहीं बता सकता, क्योंकि वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है इसमें, इस सीजन में। और मजा आएगा, वो कुछ शॉक टाइप का ही है कैरेक्टर वो। और फिर शिक्षा मंडल आएगा,
उसके बारे में मैं अधिक नहीं बता सकता, वहां से बोला गया कि अभी आप मत बोलना कुछ उसके बारे में। वो भी सितंबर अब फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर गनसन गुलाब है, और त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। ये हम्म, चार अभी है लाइनअप मेरा। जी। अच्छा, महारानी टू की आपने बात करी तो उसके कैरेक्टर की तो डेफिनेटली आप बात नहीं कर रहे हैं, बट ये जानना चाहूंगी कि हुमा कुरैशी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत मस्त, बहुत मस्त। मैं मतलब म, एक हमारा वो रिलेशन है उस फिल्म में, तो अच्छा। वो बहुत डेवलप हुआ है। हाँ, और उनके साथ भी, भीमा सर के साथ भी, भीमा भारती के साथ भी, तो बहुत मजा आया दोनों के साथ। और दोनों के साथ ही मेरे मैक्सिमम सीन है, श्याम सर और हुमा मैम के साथ में। तो फिर बहुत मजा, और भी अलग अलग एक्टर्स के साथ में। और इनके साथ बहुत मजा आया, देवेंदु सर भी इसमें है, भट्टाचार्य। राइट, राइट। तो उनके साथ भी बहुत मजा आया, वो भी काफी खुश हुए मेरे से मिलके। तो अच्छा अच्छा, लगा, बहुत शमशेरा अच्छा की लगा। तो शमशेरा की तो बात हो गई, महारानी टू की बात करूं तो कैसा माहौल होता होगा सेट पर? अभी तो क्योंकि आनी है, ऑडियंस वेट कर रही है फिल्म का। यस, यस, यस। एक तो बहुत बड़ा सेट, उसका बहुत बड़ा क्राउड भी है, बहुत क्राउड के बीच में शूट हुआ, तो उसका ही मजा अलग होता है। बहुत बड़ा सा दिखता है वो, फ्रेम भी बहुत बड़ा है, और बहुत अच्छा से शूट किया है। सुभाष सर तो बहुत जीनियस है, बहुत जीनियस है। एक्टर्स को इतना कूल कर देते हैं वो, कि वो हाँ फिर खेलने लगता है हवा में, उसको बता देते हैं कि अच्छा ये ऐसा ऐसा ऐसा, और बोलते हैं हाँ यही तो है, यही तो है, यही तो है। तो मजा आया है बड़े टीम के साथ काम करने में। और मुंबई में ठंड होती नहीं है, और भोपाल में, होशंगाबाद में हमने शूट किया, वहां पे बहुत ठंड, बहुत ठंड। तो आग सेकते हुए शूट किया है, और कांप रहा हूँ ऐसे, और एक्शन में फिर कांप रहा नहीं क्योंकि गर्मी है। तो फिर कैरेक्टर में जाना है, और जैसे ही कट हुआ फिर बॉडी में कंपन होती थी। तो पहले तो मुझे अंदर कुछ दिया नहीं गया। अच्छा। इसके बाद जब कॉस्ट्यूम वालों ने देखा, तो उसे ना मेरे पर दया आया, वो बोले, तरस आया उसे कि अच्छा आप कैसे कर रहे हो। फिर उसने इनर दिया, वो भी काट के ही, ताकि कॉस्ट्यूम में दिखे ना ऐसे करके। तो फिर वो अब बोले, सर पहले क्यों नहीं बोला सर, मुझे बहुत दया आ रहा था, ये वो बोले ठीक है कोई बात नहीं। बहुत इंजॉय किया उसको, ठंड को भी मजा, बहुत मजा आया ठंड में मुझे शूट करने में। अच्छा, कैरेक्टर्स काफी अलग अलग होते हैं डेफिनेटली। हर मूवी में अलग कैरेक्टर आपको मिलता है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? हाँ, तो उसके पीछे बस पहले तो कैरेक्टर को समझो, उसका स्टेटस क्या है, वही तो थिएटर यही तो देता है कि आप हर कैरेक्टर को अलग आप कैसे दिखाओगे। क्योंकि हर कैरेक्टर ही अलग है ना, उसकी जर्नी अलग है, उसकी साइकोलॉजी जी, अलग है, जी, जी। उसका स्टेटस अलग है, उसने पढ़ाई अलग की है, वो कोई गरीब है कोई अमीर है, तो उसके हिसाब से उसका मेंटल स्टेटस भी होगा, वो उसी टाइप से बात भी करेगा। अगर कोई गरीब मजलूम है तो मजलूम बन के बात करेगा, कोई अगर रईस है तो वो उसके बॉडी लैंग्वेज में वो चीजें होंगी। तो वो चीजें आती हैं, और कुछ चीजें आप डायरेक्टर आपको बताता है, फिर दोनों जब एक्टर और डायरेक्टर मिलकर काम करता है तो कैरेक्टर बन जाता है। हर कैरेक्टर वैसे ही अलग है। अच्छा सौरभ, स्पेसिफिकली अगर आपके मैं रोल्स की बात करूं तो जिन रोल्स में आप दिखाई देते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, कभी कुछ फनी होता है उसमें, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो आपकी चॉइस से में आपको मिलते हैं या फिर ऐसे आपको ऑफर किए जाते हैं? लकीली ऑफर किया जा रहा है मुझे कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर मुझे मिल रहा है। और इसमें भी आपको शिक्षा मंडल में बहुत मजा आने वाला है, उसमें भी काफी डिफरेंट कैरेक्टर है, मेरे पर्सनैलिटी से साफ विपरीत। और महारानी में भी मेरे पर्सनैलिटी से अलग कैरेक्टर है, तो फिर जैसा मैं हूँ, तो वो मजा आएगा। सब अलग 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 अलग, ऐसे मुझे ऐसा एक टाइप का नहीं मिला, सिर्फ स्टाइल और अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के मिले। या आप हाई की बात कर लीजिए, मुझे बहुत मजा आया हाई में काम करने में, उस कैरेक्टर को जीने में, वो उस साइकोलॉजी को जीने में बहुत मजा आया मुझे। हम साइकोलॉजी को जीते हैं, मैं किसी भी कैरेक्टर के, तो वो चीजें अंदर आती हैं। तो तो जैसे एक हाई में कैरेक्टर मुझे बाय बहुत चांस मजा आया। एक कैरेक्टर आपको ऑफर होता है, तो उस कैरेक्टर में ढलने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता होगा? जैसे चूहे का बी आपका इन द कैरेक्टर था सिचुएशन। शमशेरा में, तो मतलब ये जानना चाहूंगी हाँ, इसके लिए स्पेशल मेहनत क्या होती है? वो डायरेक्टर एक्टर दोनों मिलकर मेहनत करता है, और वो बी इन द सिचुएशन, सिचुएशन क्या कह रहा है, उसमें रहो, उसमें रहो, उसके अंदर रहो। आप जैसे बाहर राइट, निकलोगे राइट। आपको पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, ऑडियंस को पता चलेगा ये बाहर निकला, उसके अंदर जब तक फील 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 कर रहे हो, वो चीजें होती चली जाएंगी। और वो डायरेक्टर भी आके काम करता ही है कि कभी कभी आप जैसे क्लैप कर रहे हो, तो आप बोलेगा नहीं नहीं यार, ये ना पागल टाइप का लग रहा है, इस टाइप से नहीं,
कुछ कुछ और कर। तो लगता है कि हाँ सच में ये पागल तो लग रहा है, मॉनिटर पे देखते हो तो अच्छा नहीं, हाँ ये ठीक है। तो वो चीजें भी होती है, डायरेक्टर और एक्टर मिलके सेट पे करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक्टर डायरेक्टर जो से कर कभी दिया वही ऐसा हो हुआ गया। है कि डांट पड़ी हो किसी चीज को लेके, ऐसे नहीं ऐसे करना था, ऐसा ऐसा करके कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ कभी? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टर एक्टर्स पे गुस्साते ही नहीं है, क्योंकि उनको काम नहीं। निकालना होता है। वो सिर्फ पे अच्छा। गुस्सा आ जाएंगे, कॉस्ट्यूम वाले पे गुस्सा आ जाएंगे, है ना, आर्ट वाले पे गुस्सा आ जाएंगे, डीओ पे गुस्सा आ जाएंगे, सब पे गुस्सा आ जाएंगे। एक्टर्स पे नहीं गुस्साते, उनको पता है एक्टर्स पे गुस्सा है तो फिर वो दे नहीं पाएगा एक्टर। तो मैंने ऐसा तो नहीं हुआ, एक्टर बहुत कम ही गुस्साते हैं, जब एक्टर अति कर देता है तो। नहीं तो एक्टर्स पर डायरेक्टर कभी नहीं गुस्सा करते, प्यार से, बहुत प्यार से समझाते हैं और वो भी लेते हैं। 10 बार गलती करता है फिर भी डायरेक्टर नहीं गुस्साते एक्टर्स पे। ये तो है सेट का माहौल। अच्छा, तो एक्टर्स को किसी पैम्पर और पे किया गुस्साते जाता हैं। है। हाँ, एक्टर का गुस्सा किसी और पे निकाल देंगे डायरेक्टर। अच्छा, लेकिन तो एक्टर, उसी से इसे हाँ, हिंट मिल जाता होगा कि ठीक है हमारा गुस्सा अब किसी और पे निकलने वाला है। एक्टर को समझ में आ जाता है, यस। समझ में आता है एक्टर को। लेकिन अति करेगा फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली। एक्टर्स पे नहीं अच्छा, गुस्साते डायरेक्टर, आपके हाँ जो जी। रोल्स हैं एकदम अलग अलग होते हैं, तो इतना एक्सपेरिमेंटल रोल्स करके कैसा लगता है, कितना मजा आता है रोल्स को, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर को डेफिनेटली आप कुछ महीनों तक, कुछ साल तक, है ना, आप जीते हो, तो कैसा हाँ लगता जी। वो ना, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, वो उस वक्त तक ही नहीं, जब हम करके आ चुके होते हैं 2 साल बाद भी उसको जीते हैं। कभी कभी ऐसा करने की, मैं आई डोंट नो कि अदर एक्टर्स भी करते होंगे, उसको मैं करता हूँ, जीता हूँ, और वो चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं। तो वो जो मजा तभी लिया था, वो मजा हम बाद में भी ले रहे होते हैं, सोच के या करके, या वैसा अनन्यास बोल के, या रास्ते में चलते चलते हो जाना। ये होता है हम एक्टर के साथ में, फिर लगता है कि ओ हम तो रास्ते में हैं। तो ये होता, और ये होता है, हमेशा होता है, तो हम उसको हमेशा मजे, वो वहां तक नहीं, 24 आवर्स में कभी भी मजे ले सकते हैं। बैठे बैठे हो जाए, या दोस्तों के साथ पार्टी के बीच में हो जाए, या बस में हो जाए, या चलते हुए हो जाए, या चाय की टपरी पे हो जाए, वो हो जाता है, फिर लगता है कि ओ माय गॉड ये मैं क्या कर बैठा, और लोग देख रहे होते हैं। तो अच्छा, इतना मजा आता है कि सोते हम तो जागते उठते बैठते मूवी हाँ, का बैठते, मतलब वही फील करना पड़ता है आपको। यस, अच्छा, जैसे शमशेरा यस, की मैं बात करूँ तो इसमें एक चूहे के नाम से आप बहुत फेमस हो गए सेट पर भी, और मैंने भी आपको इंटरव्यू में एक दो हाँ बार जी, चूहा बोल दिया इनफैक्ट। हाँ अच्छा, जी, तो कभी हाँ ऐसे जी। बाद में हुआ आपको ऐसे चूहा बोल के आपको रिकॉग्नाइज किया गया हो? अभी तो फिल्म आई ही है, अभी धीरे धीरे अभी लोग तो बात कर ही रहे हैं, चूहा चूहा अच्छा। चूहा, खुद की दिखाऊं, खुद की दिखाऊं, ये डायलॉग्स मेरे बोल रहे हैं लोग। अच्छा। और अब नाइस। जैसे जैसे वही फिल्म बीतता है, वैसे वैसे और आपको देता जाता है। जिस फिल्म जितनी पुरानी होती है, उस आपको फिल्म उतना देता है। लाल रंग मुझे अभी तक दे रहा है, और जितना पुराना होगा लाल रंग मुझे देता रहेगा वो। शमशेरा जैसे जैसे पुराना होगा वो मुझे देता रहेगा, यही तो है हम फिल्म में। हाँ, बिल्कुल। यहाँ मैं सीरीज की बात नहीं करता। हाँ, अच्छा। यहाँ मैं वेब सीरीज की बात नहीं करता, सीरियल्स की बात नहीं करता, फिल्म की बात कर रहा हूँ। वो आपको जितना पुराना होगा उतना देता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी तो विश सीरीज हमने लिस्ट देखना एज़ अ शुरू किया है, हाँ। एक्टर, डेफिनिटली आपकी बहुत विशेस भी होंगी कि इनके साथ काम करना है, इन एक्टर्स के साथ काम करना है, इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। तो ऐसी विश हाँ लिस्ट जी। के बारे में बताइए कि आपके मन में नाम हो कि मुझे इनके साथ तो भाई पक्का काम करना ही करना है। सबसे पहले भंसाली साहब, उनके साथ मिला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कैरेक्टर डिलीट हो गया। अच्छा। आ, हाँ, दूसरे विशाल भारद्वाज सर, अच्छा। अनुराग कश्यप सर, और भी बहुत नाम है। मैं बहुतों के साथ काम करना चाहता हूँ, जो अच्छे एक्टर्स को लेकर ना, जो कैरेक्टर देते हैं और उसको जीने का मन करता है, वो वैसा, वो नहीं कि मैं हीरोइज्म वाला नहीं, कैरेक्टर जीने में मजा है वैसा। और एक्टर में तो इरफान साहब निकल ही लिए। बिल्कुल। और नसीर साहब के साथ काम करने का मन है, पंकज सर के साथ काम करने का मन है, मनोज वाजपेयी के साथ काम करने का मन है। ऐसे एक्टर्स हैं कुछ चार पांच आपने जिनके साथ बहुत बहुत लंबी तमन्ना है काम चौड़ी करने लिस्ट का वैसे बता दिया है मुझे। मन। और हीरो हीरो में बात किया जाए तो शाहरुख खान, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, शाहरुख अच्छा, खान तो जी कभी का। मिले हैं शाहरुख से, मिले हैं कभी? शाहरुख सर से कभी नहीं मिला, शाहरुख सर से कभी नहीं मिला। तो सीधा अब उनकी फिल्में ही जी, काम करने वाले हैं? यस, यस, सीधा फिल्म में ही काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत इंशाल्लाह। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप एंड आई विश आप शाहरुख खान के साथ बहुत जल्दी काम करें। ऑल द थैंक यू वेरी सो बेस्ट फॉर योर मच। फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ, तो मैं प्रेरणा जी के साथ जो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसको आप देखिए,
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्यार दीजिए और चैनल को प्यार दीजिए। और थैंक यू बिल्कुल सो मच, कमेंट थैंक यू सेक्शन सो में मच। ज़रूर बताएँ कि आपको चूहे का हाँ, कैरेक्टर कैसा लगा? हाँ, कमेंट में बताइए आपको चूहा का कैरेक्टर कैसा लगा, प्लीज।